दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको राज बताने वाले हैं, जो भी कोई दुनिया आपको बताने वाला नहीं है। ना तो आपको बताया है, ना तो वो बताएगा। पहली बात जो है, घर में कोई भी बच्ची है या उसकी पहले से यदि आप देख रहे हैं उसकी तबीयत खराब चल रही है या कोई भी ऊपरी बाधा आपको नजर आ रहा है, उसको शादी करने के पहले पहले बच्ची की उसको दिखाइए, सुनाइए, बीमारियों को पूरा व्यवस्था कराने के बाद ही उसकी शादी आप करना। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सी लड़कियों को हमने देखा है, विवाह के बाद जिस दिन यहाँ से उनकी विदाई होती है उसी दिन घर जाने के बाद वो बेहोश पड़ जाती हैं, या वो साथ फेरा लेते समय उनको चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मतलब इसके पहले हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर कभी भी यदि घर में बच्ची की तबीयत खराब है या कोई भी इंसान हो, अगर खराब है तबीयत, उसको पहले दिखाइए, सुनाइए, बीमारी को व्यवस्था कराइए, उसके बाद ही आप शादी विवाह बच्ची की कर सकते। यदि हमारी बात यदि आपको समझ में नहीं आएगी, यदि आप नहीं चाप्टराई के हिसाब से, कितने लोग ये सोचते हैं हमारे घर की भेदी को कोई जानता नहीं है, हम झूठ बोलकर शादी विवाह कर देंगे, जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसे कर करके मालूम नहीं कितने लोग आज दुनिया में परेशान हैं। बहुत से बच्चियां ऐसे हैं, उनकी विवाह करने के बाद उनकी छोड़ छुड़ौता हो गए, मतलब आज भी वो अपने ही घर में आकर बैठी हैं। हाँ, अपने नैहर में बैठी हैं, उनका कोई गुंजाइश नहीं। घर वाले भी ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे बच्ची को रखूं या बच्ची के साथ साथ जो तुमने भूत भेजा है मैं उसको रखूं। इसके लिए मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, कभी भी यदि बच्चे की तबीयत खराब चल रही है, मतलब आपकी बेटी है या बहन है या और कोई है, मतलब घर में, उसको पहले दिखाइए, सुनाइए, उसका व्यवस्था कीजिए। जब तुम्हारी बच्ची ठीक रहे तभी उसका विवाह कीजिए। नहीं मालूम पड़ा जब भूत के साथ में जब बच्ची का विवाह हो जाता है तो वही सारी जिंदगी जो आप कहते हैं, हमसे फोन करके बताते हैं, बाबा हम 25 साल से परेशान हैं, बाबा हम 15 साल से परेशान चल रहे हैं, उसका कारण यही है जो बिगर बताए, बिगर जांच कराए, बिगर बीमारी को व्यवस्था कराए जो विवाह कर देते हैं, आखिरियत में वो भूत दिखाने के बाद भी क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसके लड़की के साथ में उसका विवाह हो जाता है। जब वो साथ फेरा भूत ले लेता है उसके डील पर होकर, तो वो भूत छोड़ने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि अंतिम घड़ी तक उसका विवाह हो जाता है। जैसे अग्नि का साथ फेरा लेते हैं, कसम खाते हैं 7 जन्मों का, उसी हिसाब से जब वो डील पर रहता है तो उसका भी बंधन का 7 जन्मों का नाता जुड़ जाता है। मगर इस पे इंसान गौर नहीं करते, सोचते जो होगा तब देखा जाएगा, अपना चौखट हम पार करा देते हैं, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे घर से चली जाएगी। नहीं, बहुत से ऐसे हैं कि जो कुछ दिन झेल लेते हैं किसी बच्चियों को, नहीं तो वो झेल नहीं पाते हैं। कदाप आप ऐसी गलती ना करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केस ऐसे आ चुके हैं जो कहते हैं बाबा मैं 15 साल से परेशान हूँ, 20 साल से हूँ, 5 साल से हूँ। इसका नतीजा यही होता है, जो लड़की ठीक नहीं होती उस उधर तर भटकते रहते हैं अपने बच्चों को लेकर। इसका यही उपाय है कि आप कोई भी काम करें, सोच विचार के करिए। कहीं भी जाए आप एक बार जाके दिखाइए, 2 बार जाके, तीसरी बार मत जाइए। क्योंकि कोई भी गुनिया करेगा तो एक बार में बीमारी कंट्रोल कर देगा, दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप आराम देखे तभी दोबारा उसके पास जाने के लिए आप कदम उठाए, नहीं तो दूसरी जगह आप जांच कराइए, ठीक है। मगर आप ऐसा नहीं सोचते, आपको बहाना पट्टी मार देते हैं लोग, नहीं ये सामान नहीं दिया था इसकी वजह से कंट्रोल नहीं है, दोबारा आप आइए, आपकी बीमारी बांध देते, इतना खर्चा लगेगा। मगर आप भटक जाते। जो सच्चा इंसान रहता उसके पास आप नहीं जाते। ये मैं भी कभी नहीं कहा हूँ, मैं अपने पूरी वीडियो में नहीं बताऊँ कि आप हमारे पास चले आइए, मैं कोई अल्लाह हूँ, कोई भगवान हूँ, आपको ठीक कर दूंगा। नहीं, हमारे पास तो वही लोग आते हैं जिसको सैयद सरार गांधी सरकार बाबा हमको यहाँ पे बुलाते हैं, अपनी डोर खींचते हैं। वो भी मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। हमारे पास आने के पहले पहले हमसे एक बार कांटेक्ट कीजिए कि बाबा हम आपके चौखट पे आना चाहते हैं। सच्ची नीयत, सच्ची श्रद्धा, भावना, भक्ति, विश्वास यदि आप अपने हृदय में रखेंगे
तभी यहाँ से डोर गांजी सरकार बाबा का हिंसाव होगा। आप हमारे चौखट पर आ पाएंगे। जब हमारे चौखट पे आ जाएंगे तो देने वाले गांजी सरकार हैं, हम अपने पास से नहीं देते। हम तो सिपाहियों के जरिए अपना कार्य करते हैं, मगर देने वाला वो कोई एक ईश्वर है। बाकी साहेब सरकार हमारे गांजी सरकार है, जिस सिपाहियों को माध्यम से ये सब मैं कार्य करता हूँ। किसी को खिला पिला दिया जाता है, किसी को या किसी को बस में करने के लिए लोग आजकल देख रहे हो पैसा देकर किसी भी लड़की को या वैसे भी उसको बस करा ले रहे हैं। किसी की रोजी पूंजी में बाधा डलवा दे रहे। हमारे पास भी बहुत से भाई लोग फोन करते हैं कि फला आदमी को बाबा हमारे बस में कर दीजिए। हम उनको साफ इनकार कर दिए कि वीडियो में हमसे कोई गलत काम ना करवाया जाए, ना तो गलत आदमी हमारे पास आए, ना तो कोई गलत काम मैं करने वाला हूँ। जो हक पे रहता है, हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं हम देखते हैं, जो कड़कदारी बीमारी है या पटीदारी है या जड़दारी बनी है या ससुरारी से या कहीं से भी बीमारी है, मैं वो बीमारी को पहले बांध देता हूँ। बांधने के बाद जब 1 महीना आराम रहता, मैं कहता भी हूँ 1 महीने के लिए आप बीमारी बनवा रहे, जो भी खर्चा वर्चा लग रहा है आपका, जब 1 महीना आपको आराम रहे तभी दोबारा हमारे पास ही आने का कदम उठाइए, नहीं हमारे पास नहीं आने का। क्योंकि मैं बार बार नहीं दौड़ाता हूँ, ना तो मैं किसी को जबरदस्ती अपने चौखट पे कभी बुलाता हूँ, ना तो हर वीडियो में हमने यही बात बताया है। जब आपको 1 महीना आराम रहेगा उसके बाद आप हमारे पास आइए, हमको बताइए कि बाबा पहले से हम ठीक हो चुके हैं, पहले से हमको आराम हो चुका है। तो आप हम 1 महीने के टाइम देते हैं, 28 दिन के अंदर हम यहाँ आपको बुलाएंगे। वो भी जब आपको आराम रहेगा, जब हमको फ़ोन करके आप बताएंगे बाबा हम ठीक हो गए हैं, उसके बाद हम बुलाएंगे। उसमें जो भी सामान पाती लगेगा, जो भी खर्चे लगेंगे, उसको देना बहाना देकर जहाँ की बीमारी है मैं वही जगह पर कायम करूँगा। किसी और के यहाँ मैं बीमारी करने वाला नहीं हूँ। चाहे तुम लाख नहीं 4 लाख रुपया हमारे पास लेकर चले आइए, बोल दीजिएगा बाबा ये बीमारी वहाँ नहीं, मेरा दुश्मन है, वहाँ पे आप बीमारी कर दीजिए, मगर बाबा ये करने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं हक पे चलता हूँ, बेहक पे नहीं चलता हूँ। और बता दे रहा हूँ, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो उसमें से अय्यार होंगे, मक्कार होंगे, जो गलत काम करवाने के लिए हमारे पास फोन करते हैं, सही काम अपनी परेशानियां हमको सुनाइए। जो सिद्धांत जो हक पे है वही काम हमसे लीजिए, उसी काम के लिए हमारे पास फोन कीजिए। फालतू काम के लिए हमारे पास फोन करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, किसी दिन मेरा मूड अगर डिस्टर्ब रहेगा तो कुछ उल्टा सीधा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें भी गुस्सा आता है कभी कभी। समझ रहे हो कि नहीं? जो भी काम करवाओ हक पे करवाओ। ये मत कहो कि हमसे किसी लड़की को हमारे बस में कर दो या उसके रोजी पूंजी में बाधा डाल दो, ये सब काम मेरा नहीं है। क्योंकि घड़ुई वाला काम मैं करने वाला नहीं हूँ। जो आपकी परेशानी है या भूत परेश से आप परेशान हैं, या तुम्हारे रोजी पूंजी में कोई बाधा पड़ गया है, या अंतर मंत्र जंत्र या जादू टोना कोई कर दिया है, या और किसी चीज से आप परेशान हैं, उसके लिए हमारे यहाँ जगह है। ये नहीं है कि तुम किसी के लिए कुछ भी करवाना चाहो तो हमारे पास चले आओ, पैसे के जोर पे करवा लो, तो पैसे के जोर पे कोई काम नहीं होने वाला है हमारे पास। हक पे चलोगे, सच हमारे पास आके तुम बताओगे, उस सच्चाई की मैं अहमियत रखता हूँ। मगर ये भी मेरी बात याद रखना, क्योंकि मैं पहले भी वो वीडियो में भी मैं बता चुका था, घर में माँ बाप की आदर करना, अगर बड़ा है तो उसकी आदर करना, बड़ा भाई है तो उसकी भी आदर करना। जब अपने घर में आप अपने माँ बाप की आदर करेंगे, अपने बड़े भाई की आदर करेंगे, तो आप गैर लोगों की भी आदर करेंगे। जब आप अपने ही घर में माँ बाप की आदर नहीं करेंगे, अपने बड़े भाई की इज्जत नहीं करेंगे, छोट बड़ा कदम लिहाज नहीं करेंगे, तो आप किसी की कभी आदर भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ यदि उसी हिसाब से आप काम करवाएंगे तो आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे। भागने की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। मगर इतना याद रखना, जो मैं बताया हूँ वीडियो उस पर गौर करना। मेरी वीडियो एक दूसरे के पास भेजना। हो सकता है आप ना आ पाए, यदि आपके भेजेंगे, आप दूसरे के पास हमारी वीडियो को भेजेंगे, हो सकता है उस भाई को आपसे भी ज़्यादा अधिक ज़्यादा ज़रूरत हो, वो कभी काफ़ी दिन से परेशान हो, आपके बताने के अनुसार से वो यहाँ तक चला आए, मतलब गांजी सरकार बाबा बुलाव कर ले, वो यहाँ तक चला आए, उसका ग्रह कट जाए, तो आपका इसमें बहुत बहुत सुख होगा, बहुत बहुत एहसान मानेगा वो इंसान, जो आपके जरिए से उसका काम हो जाएगा। हमारे पास आने के लिए मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास होना चाहिए।
क्योंकि वीडियो में आप देखे कि मैं 100% गारंटी लिया हूँ भूत के लिए। मगर ये भी देखे होंगे, ये भी मैं बताया हूँ उसमें, जो हमारे कहने के अनुसार से आप चलेंगे तो मैं 100% नहीं 1000% गारंटी लेता हूँ कि भूत कैसा भी भूत रहेगा वो छोड़कर उसको जाना ही जाना है। कुछ भी हो जाए, चाहे उसको बच्चे का बलि दिए रहेंगे तो भी मैं उसको भगाने की गारंटी ले रहा हूँ। मगर हमारे कहने से अनुसार से चलना पड़ेगा। जिस रास्ते पे हम ले जाएंगे उस रास्ते पे चलेगा। जिसकी पूजा पाठ करने के लिए कहेंगे, परम पिता ईश्वर की पूजा करने के लिए कहेंगे, उसकी भजन करने के लिए आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि बाबा गारंटी लिए है भूत को, चलो वहां पहुंच जाए तो गारंटी लिए वो ठीक कर देगा। नहीं, हमारे कहने के अनुसार से यदि आप चलेंगे उस पर मैं गारंटी लिया हूँ कि बाबा ठीक करेंगे तो बाबा ठीक करेंगे। मगर हमारे कहने के अनुसार से आप चलेंगे तो। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। सबका मालिक एक।